ओके, वेलकम, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे एजाइल एस्टिमेशन, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एजाइल मॉडल में, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, एक स्क्रम मास्टर के लिए, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्टिमेशन फर्स्ट। एस्टिमेशन होता क्या है? द एबिलिटी टू गेस द अमाउंट ऑफ एनीथिंग विदाउट द एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअल मेज़रमेंट मतलब आप ऐसा गेस कीजिए जो कि एक्चुअल मेज़रमेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग को एक घर बनाना है, ठीक है, घर में हम लोग को फर्नीचर लगाना है, करेक्ट। आप फर्नीचर वाले को बुलाते हैं, आप बोलते हैं कि इसमें मेरा कितना खर्चा होगा पूरा वार्डरोब को बनाने के लिए। वो बोलता है कि आपका 50,000 लगेगा या फिर आपका 55,000 लगेगा। तो क्या हो गया? ये एस्टिमेशन हो गया, राइट। एग्जैक्ट 50 या 55,000 ही लगेगा, मे बी आपको 45 में काम हो जाए या फिर 60 लगे, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो गया कि इतना ही खर्चा होने वाला है। तो दिस इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन। एक एग्जांपल देखिए, 1621 है और 4356 है, 1621 है, 4356 है। तो इसको हम लोग एस्टिमेशन कैसे इसका निकालेंगे? 1621 को क्या करेंगे हम लोग? इसको 2000 मानेंगे, ठीक है, और 4356 क्या मानेंगे? 4000, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया? 6000। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया आपका एस्टिमेशन, सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स एंड ओके सॉरी, ट्रेडिशनल एस्टिमेशन एंड एजाइल एस्टिमेशन। थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि ट्रेडिशनल एस्टिमेशन पहले के एस्टिमेशन होता था, इंक्लूडिंग लाइक वाटरफॉल, और अभी एजाइल एस्टिमेशन में हम लोग क्या एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता था कि टास्क लेवल एस्टिमेशन होता है, एजाइल में होता है क्या? यूज़र स्टोरी और फीचर लेवल एस्टिमेशन। टास्क लेवल एस्टिमेशन कहना है क्या मतलब है? आपको एक वेबसाइट बनाना था, ई कॉमर्स, ठीक है। तो आपने फ्रंट एंड में पहले आपने बोल दिया कि इसमें 30 डेज लगेंगे, ठीक है। आपने पूरे टास्क को बोल दिया 30 डेज लगेंगे। बट एजाइल में क्या होता है? स्टोरी होता है। फ्रंट एंड का जितना भी काम है उसको आप इटरेशंस में करेंगे। लाइक आप हेडर निकालेंगे, आप फुटर निकालेंगे, देन आपका बॉडी होगा, देन आपका ब्राउज़र करेंगे। तो आपने क्या किया? सबको अलग अलग तोड़ दिया। अब अलग अलग तोड़ने के बाद हम लोग इसका अलग एस्टिमेशन देंगे, इसका अलग एस्टिमेशन देंगे, इसका अलग एस्टिमेशन देंगे, इसका अलग एस्टिमेशन देंगे। तो इसको बोलते हैं यूज़र स्टोरी और फीचर लेवल एस्टिमेशन। ये हमेशा आवर्स, डेज और वीक्स में होता है, आपका पुराना वाला ट्रेडिशनल में। और नए वाले एजाइल एस्टिमेशन में क्या होता है? स्टोरी पॉइंट्स होता है, टी शर्ट साइजेस होता है, आइडियल डेज होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए यहाँ भी आवर, डेज और आपका इसी में होता है। बट क्या स्टोरी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं? अगर हमने बोल दिया 8 स्टोरी पॉइंट, मतलब आप 8 स्टोरी पॉइंट्स को कैसे रिलेट करते हैं? 8 डेज में, ठीक है। अगर आपने बोला कि 8 स्टोरी पॉइंट को हम आवर्स में करते हैं तो ये 8 आवर्स हो गया। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने का ट्राई किया है। एब्सोल्यूट एस्टिमेट और रिलेटिव एस्टिमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। रिलेटिव एस्टिमेट क्या होता है? रिलेटिव एस्टिमेट होता है रेफरेंस। जैसे एक रेफरेंस स्टोरी आपने उसको मान लिया है कि इसमें 1 स्टोरी पॉइंट मेरा लगता है, ठीक है, स्टोरी पॉइंट लगता है। तो ये क्या है? रिलेटिव रेफरेंस। इसके बदौलत, इसको बेस लाइन में रख करके हम लोग दूसरे स्टोरीज का एस्टिमेशन निकालते हैं। गॉट इट? इसको बेस लाइन मान करके रिलेटिव रेफरेंस को लेके उसके जैसा। इसमें क्या होता था? एब्सोल्यूट एस्टिमेट फिक्स होता था, नो फैसिलिटी टू रिवाइज द एस्टिमेट्स। जाहिर सी बात है, एस्टिमेटेड्स आर रिवाइज्ड इन ईच इटरेशंस। हम लोग हमेशा एस्टिमेशन को चेंज करते हैं, बट इसमें बोल सकते हैं प्री डिफाइनिंग हम लोग सब कुछ इसमें एस्टिमेट करते थे। प्रिडिक्टिव वाटरफॉल, एडेप्टिव एजाइल। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल 4 डिफरेंसेस है। एक बार आप इसको देख लेना, मे बी आपका इंटरव्यूअर हो या फिर आपको अपने टीम में एजाइल मॉडल इंप्लीमेंट करना हो, तो ये सब डिफरेंसेस से आपको हेल्प मिलेगी। एजाइल एस्टिमेशन, T-shirt sizes estimation is an agile estimation technique that uses a simple size categories small, medium, large to assign relative effort और complexity to user stories और task। अब ये क्या बोलता है? agile estimation के 2 टेक्निक होते हैं, ठीक है। टी शर्ट साइज, फिबोनाची साइज, जो कि हम लोग बहुत ही पॉपुलर है, और भी हैं बट ये पॉपुलर है। टी शर्ट साइजेस में क्या होता है? जैसे आपका टी शर्ट साइज हो गया, तो आपको पता है कि टी शर्ट साइज में क्या होता है हम लोग का? एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, स्मॉल होता है, एल होता है, सर मीडियम होता है, एल होता है,
एक्सेल होता है, डबल एक्सेल होता है, एक्सेल का साइज 36 होता है, ये आपका 38 होता है, ये आपका 40 होता है, ये आपका 42 होता है। तो कहने का मतलब कि आपको ये मैटर नहीं करता 36, 38, 40। देखिए डिफरेंस बहुत कम का है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आ गया, अब आपको क्या करना है उसमें, आपको उसमें एस्टिमेशन निकालना है। तो एग्जैक्ट फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, एक कैटेगरी है, ये 4 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है, इसमें खाली आपको उठा कर रख देना है कि ये टास्क नंबर 1 इसमें जाएगा, टास्क नंबर 2 3 में जाएगा, टास्क नंबर 3 फिर 1 में जाएगा। तो क्या हो, लास्ट में देखते हैं कि कितने टास्क एक्स्ट्रा स्मॉल में आए हैं, कितने टास्क स्मॉल में आए हैं, कितने मीडियम में आए हैं, और उनका हम लोग सम लेके, जैसे ये 1 स्टोरी पॉइंट का था, ये 2 स्टोरी पॉइंट का था, ये 3 स्टोरी पॉइंट का था, तो हम लोग पूरा निकाल लेंगे कि भाई हाँ इसमें 65 स्टोरी पॉइंट लग रहा है, 65 डेज लग रहे हैं। इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल वेरी क्विक एंड सिंपल टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। स्मॉल के लिए मॉडरेट एफर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क के लिए कर सकते हैं। मीडियम के लिए टास्क विद सम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मॉडरेट एफर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क दैट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टास्क में स्पेंड मल्टीपल स्प्रिंट्स। टीम आती है, टीम डिस्कशन करती है और उसको साइज को डिसाइड कर सकती है, ठीक है। ये स्टेप याद रखिएगा, बहुत आसान है। एक बार पढ़िए, अपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एजाइल एस्टिमेशन देखिए, जो भी मैंने जस्ट आपको बताया, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्टोरी एस्टिमेट हम लोग कब व्हेन टू यूज टी साइट साइजिंग, अर्ली प्लानिंग, आइडियल फॉर हाई लेवल अर्ली स्टेज प्लानिंग, व्हेन डिटेल ब्रेकडाउन आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो अर्ली प्लानिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एजाइल टी शर्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक को। डाइवर्स टीम, जहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग स्किल सेट के मेंबर्स हैं, वहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टी शर्ट साइज को, वहाँ भी हेल्प करेगा ये। क्विक असेसमेंट के लिए यूज़फुल फॉर क्विक साइजिंग एंड बैकलॉग रिफाइनमेंट और स्प्रिंट प्लानिंग सेशंस। डेफिनेटली ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछता है इंटरव्यूअर या फिर आपको अप्लीवल करना है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान में होना चाहिए कि कब टी शर्ट साइज को यूज़ करना है, कब फिबोनाची को यूज़ करना है। ओके, एजाइल एस्टिमेशन में हम लोग पढ़ेंगे अब। ये एक मैंने एक छोटा सा एक आपको फ्लो काइंड ऑफ बना के दिया है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया। ओके, प्रोजेक्ट आने के बाद सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑनर होता है वो प्रोडक्ट बैकलॉग बनाता है। प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या होता है, एपिक लेवल पे सारे फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं। तो फीचर्स में जब हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग रेडी हो जाता है थ्रू बाय प्रोडक्ट ऑनर, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो फीचर्स है उसको रिलीज़ में कन्वर्ट करते हैं कि कौन सारे फीचर को तो आप डेवलप कर नहीं सकते हैं एट अ टाइम। तो होता क्या है कि सारे फीचर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रायोरिटी P1 है, हाई लेवल है, क्रिटिकल है, तो दोज फीचर्स आर मूव टू द रिलीज सेक्शन। रिलीज सेक्शन में मूव हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को हम लोगों ने डिवाइड किया है लाइक साइन अप वाया ईमेल, साइन अप वाया सोशल मीडिया ऐप, साइन अप वाया मोबाइल, और सक्सेसफुल साइन अप क्या होगा। और उसको रिलीज़ को क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंट्स में ले जाते हैं। ये स्प्रिंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। स्प्रिंट बैकलॉग लिखा हुआ मतलब इसमें स्प्रिंट 1 हो सकता है, स्प्रिंट 2 हो सकता है, स्प्रिंट 3 हो सकता है, ये स्प्रिंट का बैकलॉग है। अब ये सब टास्क को यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं, और इसमें भी जो सब टास्क बनेंगे उसमें S1 S2 S3 स्प्रिंट 1 2 3 करके हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। देन टू डू होता है कि चलो आप काम स्टार्ट करना है, उसको इन प्रोग्रेस होता है, डन होता है। तो एक सिंपल सा मैंने आपको स्टेप बताने का ट्राई किया है। प्रोडक्ट बैकलॉग आएगा, उसको रिलीज में लेके जाएंगे, स्प्रिंट्स में लेके जाएंगे, टू डू में जाएगा, इन प्रोग्रेस जाएगा, डन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ओनर का काम है, और यहाँ से यहाँ तक आपका स्क्रम मास्टर का इन्वॉल्व होता है बहुत ज़्यादा। फिबोनाची सीक्वेंस, जो मैंने आपको बोला कि ये दूसरा टेक्निक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिबोनाची सीक्वेंस। ये देखिए 1 2 3 5 8 13 20 34, यहाँ तक तो जाते नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, सबसे पहले ये तो आपको जाना पड़ेगा। वाई वी यूज़ फिबोनाची सीक्वेंस। देखिए ये इस लाइन को पढ़िए। ईच नंबर इज द सम ऑफ 2 प्रीसाइडिंग वंस। ईच नंबर, एक नंबर जो है वो पहले वाले के सम के बराबर होता है, ठीक है। 2 है तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, देखिए 3 है तो 2 + 1 3, 5 है 3 + 2। तो ये स्पेशल सीरीज़ है, और ये इसको यूज़ करने का मतलब क्या है, जब इसको वर्टिकल लिखेंगे ना लाइक दिस 0 1 1 2 3 5 8 13,
और इसका जब आप डिफरेंस का परसेंटेज निकालते हैं तो एक लेवल पे जाके ये परसेंटेज इतना माइनर चेंजेस होता है कि आपको रिलेटिव पता चलेगा। रिलेटिव जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि रिलेटिव एस्टिमेशन, तो इसका जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बाद में, तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। वाई वी यूज़ फिबोनाची सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इंटरव्यूअर या फिर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी यूज़ फिबोनाची सीक्वेंस। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि वी यूज़ फिबोनाची सीक्वेंस जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव साइजिंग। रिलेटिव साइजिंग आपको मैंने पहले बताया, रेफरेंस एक को बेस लाइन मानते हैं और उसको उठा करके काम करते हैं। रिलेटिव साइजिंग, अवॉइड फॉल्स प्रिसाइजन। हम लोग इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि हम लोग रिलेटिव साइजिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे पता ही नहीं है कि ये स्टोरी कितना लगेगा, क्योंकि इसका एक बेस लाइन ऑलरेडी है। हम लोग ट्राई करते हैं उसको फाइंड करने का। ये स्टेप देखिए, जैसे मैंने आपको टी शर्ट वाले में भी बताया था ना, यूजर स्टोरीज, रेफरेंस स्टोरी, कॉम्परेटिव एस्टिमेशन। ब्रेक डाउन वर्क इनटू यूजर स्टोरीज और टास्क दैट नीड्स टू बी एस्टिमेटेड। वैसा स्टोरीज को आपको ब्रेक डाउन करना है जिस पर आपको काम करना है। उसके बाद आपका रेफरेंस स्टोरी फाइंड करना है। चूज ए स्टोरी एज ए रेफरेंस एंड असाइन इट ए बेसलाइन एस्टिमेशन ऑफन 1 और 2। सबसे पहले यूजर स्टोरी को तोड़ देना है अलग अलग करके, उसके बाद एक रेफरेंस स्टोरी निकालना है, ठीक है। और रेफरेंस स्टोरी निकालने के बाद एस्टिमेट अदर स्टोरीज बाय द कंपेयरिंग देयर कॉम्प्लेक्सिटी टू द रेफरेंस स्टोरी यूजिंग फिबोनाची नंबर्स। तो जैसे आपका रेफरेंस स्टोरी मिल गया उसको आपको कंपेयर करना है और आपको एस्टिमेशन के लिए स्टोरी पॉइंट देना है यूजिंग द फिबोनाची नंबर्स। बहुत ईजी है। एक बार स्क्रीन को पॉज करके देखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बेनिफिट्स ऑफ एजाइल एंड फिबोनाची सीक्वेंस, ये मैंने लिखा है, आपको बस एक बार खाली गो थ्रू कर देना है। एटलीस्ट डिसएडवांटेज तो कोई नहीं पूछता है। अगर कोई बहुत ही मतलब डीप लेवल में पूछते हैं कोई इंटरव्यूअर तो मे बी आपको डिसएडवांटेज पूछ ले, बट you should only focus in the advantage of the agile Fibonacci sequence, because now using the Fibonacci sequence in the project management allows for the better estimation, task duration and effort। ये better estimation को provide करता है, we all know। तो ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंने ये लिखा क्यों है कि ना you need some kind of words in the interview, तो इसमें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। The sequence helps prioritize tasks based on their complexity, allowing for efficient use of resources। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हेल्प करता है। अलाउिंग फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स को कितना एफिशिएंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें ये हेल्प करता है। एजाइल फिबोनाची सीक्वेंस प्रोवाइड्स ए कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एज टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूट देयर पर्सपेक्टिव ऑन टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। डेफिनेटली फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, टीम का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज़ द प्लानिंग पोकर, ठीक है। प्लानिंग पोकर भी एक आपका कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही यूज़ होता है अच्छे से ड्यूरिंग एजाइल एस्टिमेशन टेक्निक। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसको मैं बताऊंगा, एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाता है, दैट्स वाई इसको हम लोग समझ में नहीं पा मतलब इसको ऐड करने का मैंने सोचा नहीं है, बट प्लानिंग पोकर हम लोग बताएंगे। तो ये लास्ट स्लाइड था। बहुत क्विक वीडियो मैंने बनाने का ट्राई किया है, तो बहुत क्विक वीडियो मैंने बनाने का ट्राई किया है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट मी। या कुछ भी क्वेश्चंस है तो मुझे पूछिए आप। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।